कक्षा 10 इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। यह अध्याय बताता है कि भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म कैसे विकसित हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन कैसे मजबूत बना। राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और परंपराओं के प्रति प्रेम और एकता महसूस करते हैं और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। राष्ट्रवाद के विकास के मुख्य चरण। 1. प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया। युद्ध के बाद महंगाई, करों में वृद्धि और बेरोजगारी बढ़ गई। लोगों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष फैल गया। 2. महात्मा गांधी का आगमन और सत्याग्रह। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर आंदोलन शुरू किए। प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन 1917 चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के खिलाफ 1918, खेड़ा सत्याग्रह, किसानों के कर माफ करने की मांग 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इन आंदोलनों से गांधी जी राष्ट्रीय नेता बन गए। 3. रॉलेट एक्ट 1919 अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इसमें बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। 4. जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया और राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। 5. असहयोग आंदोलन 1920-1922 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से अंग्रेजी वस्त्र, स्कूल, अदालत और पदों का बहिष्कार करने को कहा गया। आंदोलन के प्रमुख बिंदु: विदेशी कब्जों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों और नौकरियों का त्याग, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। आंदोलन की समाप्ति 1922 में चौरी चौरा की घटना में हिंसा हुई। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 6. सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की। दांडी मार्च, इसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कहा जाता है। इससे पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। 7. गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए लंदन में सम्मेलन बुलाया। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 8. भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। राष्ट्रवाद और विभिन्न वर्गों की भागीदारी। किसान, करों और जमींदारी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। मजदूर, बेहतर मजदूरी और अधिकारों के लिए संघर्ष किया का नारा दिया। यह आंदोलन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। राष्ट्रवाद और विभिन्न वर्गों की भागीदारी। किसान, करों और जमींदारी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। मजदूर, बेहतर मजदूरी और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। महिलाएं, आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। व्यापारी और उद्योगपति, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। राष्ट्रवाद के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, वंदे मातरम गीत, भारत माता की छवि। इन प्रतीकों ने लोगों में एकता और देशभक्ति की भावना जगाई। संक्षेप में भारत में राष्ट्रवाद धीरे धीरे विकसित हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलनों ने लोगों को एकजुट किया। किसानों, मजदूरों, महिलाओं और व्यापारियों की भागीदारी से स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ और अंततः 1947 में भारत आज़ाद हुआ।